क्या आप जानते हैं कि कनाडा में एक ऐसा अकाउंट मौजूद है जो ना सिर्फ आपके टैक्सेस कम करता है बल्कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को ग्रो भी करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रही हूँ RRSP यानी कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान की। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि RRSP एक्चुअली क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या वाकई कोई फायदे भी हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन सी हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स, GICs, बॉन्ड्स या सेग्रीगेटेड फंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि RRSP कैसे काम करता है, इसके रूल्स क्या हैं और आखिर में कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड्स वर्सेस सेग्रीगेटेड फंड्स विद अ रियल एग्जांपल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूं अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1। व्हाट इज RRSP? RRSP एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेविंग प्लान है जो कि स्पेशली रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 बड़े बेनिफिट्स हैं: टैक्स डिडक्शन, टैक्स फ्री ग्रोथ एंड टैक्स डेफर्ड विथड्रॉल। नंबर 1 पे है टैक्स डिडक्शन। आपकी RRSP कंट्रीब्यूशन आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस होती है और इमीडिएट टैक्स सेविंग होती है। इसको आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं। टैक्स फ्री ग्रोथ, RRSP के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती हैं उस पर ईयरली कोई टैक्स नहीं लगता। नंबर 3 टैक्स डेफर्ड विथड्रॉल्स। जब आप रिटायरमेंट के बाद विथड्रॉ करते हैं अपनी मनी, तब उस पर टैक्स लगता है और उस वक्त आप लोएस्ट इनकम ब्रैकेट पे होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशंस और रेट ऑफ रिटर्न आपने हाईएस्ट रेट पे लिया है, लेकिन जब आप मनी विथड्रॉ करेंगे तो लोएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा आप पे। नंबर 3 कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट्स। हर साल आप अपनी इनकम का 18% RRSP में डाल सकते हैं। मैक्सिमम CRA लिमिट 2024 के लिए $31,560 है, जो कि हर साल चेंज होती रहती है। अगर आप पूरा लिमिट यूज नहीं करते तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 80,000 है तो आप तकरीबन 14,400 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक साल में। नंबर 4 हाउ टू कैलकुलेट RRSP टैक्स सेविंग। तो फिर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम लास्ट ईयर 80,000 थी और आपने कंट्रीब्यूशन 10,000 का करना है, तो टैक्सेबल इनकम आपकी हो जाएगी 70,000। और अगर आप 30% के इनकम ब्रैकेट में हैं तो 3,000 टैक्स रिफंड भी मिलेगा आपको और टैक्स आपका लगेगा 70,000 पे। यानी कि आपने RRSP में 10,000 डाले लेकिन नेट कॉस्ट सिर्फ 7,000 हुई और पूरे 10,000 टैक्स फ्री ग्रो करेंगे। और अगर आप हायर ब्रैकेट में हैं तो सेविंग और ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40% के टैक्स ब्रैकेट में है तो 4,000 रिफंड मिलेगा आपको। नंबर 5 कंट्रीब्यूशन डेडलाइन। हर साल की RRSP कंट्रीब्यूशन की डेडलाइन 1 मार्च अगले साल की होती है, यानी कि अब 2026 की मार्च 1 डेडलाइन होगी। नंबर 6 विड्रॉल्स रूल्स। RRSP में से विड्रॉल टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 40,000 रिटायरमेंट इनकम है तो और आप RRSP से 10,000 विड्रॉ करते हैं तो फिर टोटल इनकम यानी कि 50,000 पे टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें टेम्परेरीली टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम बायर्स प्लान यानी HBP। फर्स्ट टाइम होम बायर्स $35,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं अपने RRSP से और ये 15 साल में वापस रीपे करना होता है आपको। नंबर 2 लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान यानी LLP। अगर आप या आपके स्पाउस एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप RRSP से 10,000 मैक्सिमम पर ईयर निकाल सकते हैं और टोटल 20,000 आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अमाउंट 5 साल के बाद रीपे करना होता है और 10 साल के अंदर अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना होगा। अगर रीपेमेंट मिस हो जाए तो वो अमाउंट टैक्सेबल इनकम बन जाता है। नंबर 7 एज लिमिट्स एंड कन्वर्जन। आप RRSP में सिर्फ 71 ईयर्स की एज तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद RRSP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है RIF में यानी RRIF में, जिसको रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड कहते हैं, या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एन्युटीज में। ये रिटायरमेंट के दौरान आपको रेगुलर मंथली इनकम देता है। नंबर 8 व्हाई RRSP इज पावरफुल। RRSP बेसिकली एक डबल बेनिफिट सिस्टम है। आप आज टैक्स सेव करते हैं और डेकेड्स तक टैक्स फ्री ग्रोथ एंजॉय करते हैं। और इसके 3 बेनिफिट्स क्या हैं? इमीडिएट रिफंड फ्रॉम CRA, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड नंबर 3 लोअर टैक्स एट रिटायरमेंट। सो इट्स नॉट जस्ट अ सेविंग अकाउंट बट इट्स योर टैक्स प्लानिंग प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग टू। नंबर 9 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इनसाइड RRSP। RRSP के अंदर आप कई टाइप्स की इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हैं। नंबर 1 GICs यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स।
ये एक सेफ ऑप्शन है, फिक्स रिटर्न देता है यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 to 4% के दरमियान, लेकिन ग्रोथ लिमिटेड होती है ऑफ कोर्स, जो कि हार्डली इन्फ्लेशन को बीट करती है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं और पोटेंशियल इनका 6 to 8% है। ये कंजर्वेटिवली मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स भी हैं। 20 to 30% इस साल तक है और पिछले साल तो 50 to 60% रेट ऑफ रिटर्न्स भी मिले हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में उनको पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही होता है कि बस ये वॉलेटाइल फंड्स होते हैं, इनमें कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 3, सेग्रीगेटेड फंड्स। सेग्रीगेटेड फंड्स म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के अंडर होते हैं। इनमें एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल गारंटीड होता है 75% to 100%, डिपेंड करता है कि आपने कौन से फंड्स में इन्वेस्ट किया है। क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिलती है आपको और स्टेट प्लानिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नंबर 4, सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स या फिर हलाल फ्रेंडली फंड्स भी कहा जाता है जिनको। ये कोई लीगल टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ उर्फ आम में लोग इसको हलाल फ्रेंडली फंड्स ही कहते हैं। ये एथिकली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हलाल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग या इंटरेस्ट बेस्ड जितना भी सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि वॉर एंड टेरर, वॉर एंड वेपन्स, गैम्बलिंग, इनमें ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 10, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस सेग्रीगेटेड फंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट करें कि आपने $10,000 RRSP में इन्वेस्ट किए। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो दोनों में फंड्स ग्रो करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगी उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सेग्रीगेटेड फंड्स आपको 70 to 100% प्रिंसिपल गारंटी देता है। प्लस सेग्रीगेटेड फंड्स में अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो फंड्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिल जाते हैं विद क्रेडिटर प्रोटेक्शन एंड नो प्रोबेट, सो नो लीगल डिले। और अगर म्यूचुअल फंड्स में है और मार्केट नीचे चली जाती है और खुदा न खास्ता इन्वेस्टर की डेथ भी हो जाती है, तो उस वक्त जो भी मार्केट की वैल्यू होगी उतने ही पैसे बेनिफिशियरी को मिलेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स के क्रेडिट कट जाने के बाद, प्रोबेट की फीस कट जाने के बाद जो पैसा अगर बचा तो वो बेनिफिशियरी को मिलेगा और उन पैसों पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। नंबर 11, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल। फर्स्ट करें आपने RRSP में 50,000 सेग्रीगेटेड फंड्स में इन्वेस्ट किए। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 6% मानकर चले, जो कि एक वेरी कंजर्वेटिव फिगर है, क्योंकि इस वक्त तो 20 to 30% रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं और लास्ट ईयर तो 50 to 60% तक मिले। लेकिन अगर हम कंजर्वेटिवली 6% लेके भी चले तो 20 साल के बाद आपके 50,000 160,000 हो जाएंगे, यानी कि 1,60,000। अगर मार्केट क्रैश कर जाती है तब भी प्रिंसिपल गारंटीड है, यानी आपके 50,000 तो 100% सेफ है। और अगर फंड्स सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स में है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स एथिकल भी हैं और फाइनेंशियली स्टेबल भी। नंबर 12, व्हाट इज स्पाउसल RRSP? स्पाउसल RRSP एक ऐसा रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जो कि आपके स्पाउस के नाम पर होता है, लेकिन आप यानी कि ज्यादा इनकम ब्रैकेट वाले स्पाउस जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मकसद रिटायरमेंट के वक्त इनकम को दोनों स्पाउसेस में इक्वली तकसीम करना है और ओवरऑल टैक्स को कम करना है। हाउ इट वर्क्स? आपकी कंट्रीब्यूशन आपके टैक्स रिटर्न में डिडक्टेबल होती है। ये अकाउंट आपके स्पाउस का होता है और विड्रॉल उनके इनकम ब्रैकेट के बेस पर टैक्स होती है। अगर स्पाउस की रिटायरमेंट इनकम कम हो तो विड्रॉल पर कम टैक्स लगता है। एट्रीब्यूशन रूल के तहत अगर 3 साल के अंदर विड्रॉल हो तो टैक्स आपके इनकम ब्रैकेट पे लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 3 साल के बाद आप अपने स्पाउसल RRSP में से विड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन लिमिट आपके RRSP लिमिट के मुताबिक है, स्पाउस की नहीं। ये एक स्मार्ट तरीका है कपल के लिए रिटायरमेंट इनकम बैलेंस करने और टैक्स बचाने का। कॉल टू एक्शन, अगर आप हाई इनकम अर्नर हैं तो RRSP आपके लिए बेस्ट टैक्स सेविंग टूल है, और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहते हैं तो फिर सेग्रीगेटेड फंड्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें कि आपको मिलेगी ग्रोथ भी, सेफ्टी भी और स्टेट बेनिफिट्स भी। एथिकल इन्वेस्टर्स के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल सेग्रीगेटेड फंड्स एक हलाल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं। सो स्टार्ट योर RRSP नाउ, प्लान स्मार्टली, इन्वेस्ट एथिकली और अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर बनाइए। अभी से कुछ सेव करना शुरू कीजिए अपने RRSP में, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को वॉलमार्ट पे या कहीं भी काम करते हुए आप देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने सही वक्त पे अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं प्लान किया। तो खुदा न खास्ता उस वक्त से हमने बचना है और दूसरों को बचाना है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स RRSP, RESP, TFSA या कोई भी फाइनेंशियल ऑप्शंस या रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कॉन्टेक्ट अस टुडे, क्योंकि हम हैं गवर्नमेंट लाइसेंस्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और हमारी टीम हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है
जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड RRSP डिजाइन कर सकते हैं. Your financial growth, your peace of mind, that is our goal. So let's build your future together. So contact us with trust because your confidentiality is our core value. If you think I have added some value in your life, then like, comment and share this video. Follow and like my page, subscribe to my channel and keep participating in our National Financial Literacy Campaign. So what are you waiting for? Let's unlock Canada with Dera Madhav.